नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। महापुराण की कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आखिरकार किस घटना के बाद से श्रीमद् भगवत गीता सुनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके पीछे भी पौराणिक कथा ही प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक पंचरंगी ऋषि अपने पिता ऋषि अमित के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारन के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सब विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे। आश्रम में श्रमिक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे और प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आश्रम में जा पहुँचे। राजा आश्रम में पानी की खोज करने लगे। समाधि में बैठे ऋषि श्रमिक को आसन और प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहने लगे, ऋषि महाराज, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे जल दीजिए, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। राजा ने 2-3 बार ऐसा कहा, परंतु ऋषि अपनी समाधि में लीन थे, वह समाधि से उठे ही नहीं। तब राजा ने कहा, यह ऋषि तो ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, एक प्यासे को पानी भी नहीं पिला सकते। इससे राजा को बड़ा क्रोध आया और पास में एक मरे हुए सांप को उठाकर उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। अब राजा परीक्षित को आश्रम से प्यासा जाते देखकर एक ऋषि कुमार ने दूर से देखा और जाकर श्रृंगी आश्रम को इस बात की सूचना दी। सभी राजा स्वागत के लिए आश्रम में जा पहुंचे, लेकिन तब तक राजा वहां से जा पहुंचे चुके थे। उधर तपस्या में लीन श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था और उधर श्रमिक ऋषि को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने राजा के इस अपराध के कारण उन्हें ये श्राप दिया कि उनकी मृत्यु आज से 7वें दिन किसी अक्षय सांप के काटने के कारण हो जाएगी। तभी ऋषि कुमारन ने ऋषि शमीक गले से सांप निकाला और इसी बीच शमीक ऋषि की तपस्या भी भंग हो गई थी और उनकी समाधि टूट गई। तब श्रमिक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तो उन्हें सब वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर श्रमिक ऋषि कहने लगे, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण से अपराध के लिए तुमने जो सर्प दर्द से मृत्यु का भयंकर श्राप उनको दिया है, इससे तुमने बहुत बुरा किया और ऋषियों को इतनी साधारण सी बात पर क्रोध करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अभी तो तपस्या का तुम्हें पूरा ज्ञान भी नहीं हुआ है। राजा परीक्षित को वहां पहुंचते पहुंचते ज्ञात हो चुका था कि उन्होंने सांप उनके गले में नहीं डालना चाहिए था। उन्होंने वहां पहुंचकर, राजन, ब्रह्मा समाधि श्रमिक ऋषि की ओर से आपका यह सूचित सत्कार नहीं हुआ और पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें इस बात का अत्यंत खेद है। आपने बिना सोचे समझे जो मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया, इस कारण उन्होंने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी और यह श्राप असत्य नहीं होगा। इसलिए आप 7 दिन तक अपना समय ईश्वर चिंतन और मोक्ष मार्ग की साधना में बिताइए। राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा किए गए अपराध ने उन्हें मुझे दंड मिला है। अब राजा परीक्षित विकास पुत्र सुखदेव मुनि के पास जा पहुँचे। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई और कहते हैं कि तभी से यह पुण्य पद्र भागवत सप्ताह सुनने की परंपरा प्रारंभ हो गई। श्रीमद् भागवत कथा पुराण से पहले अध्याय जिनमें देवऋषि नारद की भक्ति में भेंट होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का योगोपति संस्कार भी नहीं हुआ था तथा अलौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कतर होकर पुकारने लगे, बेटा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे समय वर्षों में तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया,
ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा का अमृत का रसवादन करने में कुशल जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। श्री शौनक जी बोले, सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप कृपा कर हमारे कानों में रसायन अमृत सब स्वरूप गर्वित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस मोह माया से अपना पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। इस घोर काली काल में जीवन प्रयाग आसुरी स्वभाव के हो गए। विविध कलेशों के आंकर तक इन जीवों को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? कोई शासक साधन हमें बताइए। और सबसे पवित्र करने वालों में से पवित्र हो तो जो भगवान कृष्ण की भी प्राप्ति कर दे। चिंतामणि केवल लैकिक सुख दे सकती है। क्लब विक्षण होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम में दे देते हैं। सूत जी ने कहा, सोनाक्षी, तुम्हारा हृदय से भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्त के भक्ति प्रभाव को बढ़ा देता है, जो भक्त कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रधान कारण बनता है। अब मैं तुम्हें वह साधक बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। देव जी ने कलयुग में जीवन की कल रूपी सर्प मुख का ग्रास होने क्या त्राई का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई भी साधन नहीं है जिससे ठाकुर शास्त्र की प्राप्ति होती है। देवता लोग अपने पास अमृत का कलश लेकर आए और सभा में विराजमान हुए। तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और देवता अपना काम बढ़ाने में बड़े कुशल होते हैं। अंत यहाँ सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप अमृत कलश लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का ज्ञान प्रदान करने लगे। हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कहाँ मुनि मणि और कहाँ सुधा और कहाँ कथा सुखदेव जी के विचार कर उन्हें समय देवता गानों का उपहास उड़ा दिया और उनकी भक्ति सुनने अर्थात कथा का अनाधिकार जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्री भागवत कथा देवताओं के लिए अत्यंत दुर्बल और पूर्व काल से श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी का बड़ा शरीर हुआ और उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सभी साधनों को तोड़ दिया। और चमत्कार भी देखिए, ब्रह्मा जी ने तराजू में जितने भी साधन रखे वह सभी तोल में हल्के पड़ गए। केवल अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी विषयों में सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कलयुग में इस महाभागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय कर ही लिया। सप्ताह विधि में श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। और पूर्व काल में दया कर्ण देवासी नारद को सुनाया गया था। पहले ब्रह्मा जी के मुख से इन्हें श्रवण कर लिया गया था और फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि उन्हें सोनकादि ने भी बताई थी। संसारिक प्रपंच से मुक्त और विचारशील नारद जी का साथ सहयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से श्रवण के प्रति उनके प्रति कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि यह तो सर्वाधिक है कि श्री नारद जी बड़े चंचल थे। वह एक जगह पर थोड़ी देर भी नहीं ठहर सकते थे। कहा, अब तक मैं भक्ति पूर्ण की कथा भी सुनता था जो कि श्री सुखदेव जी ने अपना अन्य शिष्य जानकर मुझे एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी ने विचारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए और उन्होंने नारद जी को देखा। ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतनी चिंता में कैसे दिखाई दे रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा?
और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उसी पुरुष के समान व्याकुल जान करते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो, और आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। देवऋषि, कृपया करके इसका कारण बताइए। तब देवऋषि नारद कहने लगे, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक में आया था और यहाँ पुष्कर, प्रयात, तासी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्री रंग और सेतु बांध, किंतु मुझे कहीं भी मन की शांति नहीं मिली। इस समय धर्म के सहायक कलयुग में सारा पृथ्वी से प्रेरित कर रखा है, और अब यहाँ सत्य, तब सोच यानी माँ के बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ विशेष नहीं बचा। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले जीव की बेचारी केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। भासी, आलसी, मंदबुद्धि, भंगिन और उपक्रम ग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहीं भी जाते हैं वह पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विविध हैं, किंतु स्त्री धन आदि सबूत परिग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोग अपनी कन्याओं के बेचने में लगे हुए हैं। स्त्री पुरुषों में कल हम अच्छा रहता है, और महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर, यमुनों पर अर्थात अधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन मंदिरों में को भी नष्ट कर दिया गया है। वहाँ इस समय ना तो कोई योगी है, ना कोई ज्ञानी, ना कोई सत्कर्म करने वाला बचा है। सारे साधन इस समय कई रूप दानावल से चलकर वशम हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्य चीजें बेचने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने में लगी हुई है। इस तरह कलयुग में दोष बढ़ रहा है। और पृथ्वी लोक में विचारता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा तो वहां पर श्री भगवान की कृष्ण लीलाएं रच चुके थे। मुनिवर, अब सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने वहां देखा एक युवा स्त्री मन से उदास बैठी है और पास में दो व्यक्ति पुरुष अजित अवस्था में पड़े जोर जोर से अंतिम सांसें ले रहे हैं, और यह युवा स्त्री उनकी सेवा करती हुई उन्हें होश में लाने का प्रयत्न कर रही है और रोने लगी पड़ी है। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी और चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों पंखों से उन्हें जल रही थी। बार बार उसे समझाती जाती, और दूर से ही यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल वर्ष के पास चला गया और उनसे पूछा और मेरी मन में यह युक्ति खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता से मैं उन्हें कहने लगा, देव ऋषि, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता का भी नाश कर दीजिए। आप के दर्शन की मैं प्यासी हूँ। सभी पापों की सर्वथा को नष्ट कर देने वाले होते हैं। आप वचनों से मेरे दुखों को बहुत शांति मिलेगी। मनुष्य का जब भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है तभी देवाशी आप के दर्शन हुआ करते हैं। तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम दोनों पुरुषों तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियाँ कौन है? तुम मुझे विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताओ। तब वह युक्ति करने लगी, मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ऐसे जर्जर हो गए हैं। यह दिव्या गंगा है और यह आदि नदियाँ है जो बाकी मेरी सेवा करने में लगी हुई हैं। यह आई है, इस प्रकार सेवित होकर मुझे सुख शांति नहीं है। देव ऋषि, अब कृपया कर ध्यानपूर्वक मेरा वृत्तांत भी सुन लीजिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी इसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पड़ी बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया और घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया और चिरकाल अब यही अवस्था में रहने के कारण मेरे पुत्रों से दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। अब वृंदावन जाकर मुझे परम सुंदर रूपवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े मेरे दोनों पुत्र थके मांदे और दुखी हो रहे हैं। अब मुझे यह स्थान छोड़कर अंतंतर में जाना चाहती हूँ
और दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। इस दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, अब आप खुद ही देख लीजिए, मैं तरुणी हूँ और दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हो गए हैं। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी हम में इतनी असमानता क्यों है। चाहिए कि माता बूढ़ी हो जाए और पुत्र तरुण। इसी आश्चर्यचकित मन से मैं इस अवस्था के शोक में रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग नीति हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तब देव ऋषि नारद ने कहा, मैं तुम्हें वृतांत कह सुनाता हूँ। मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि में तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख सकता हूँ। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, केवल श्री हरि ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। भक्ति की बातें सुनकर देव ऋषि नारद ने उनसे कुछ कहा, उसके बारे में आप आने वाली वीडियो में सुनेंगे। आज की कथा में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप आने वाली वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा भाग जरूर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।